पूज्य गुरुदेव भगवान को प्रणाम करना है। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, सदगुरु सन्यासी बाबा की, अन्नपूर्णा माई की, अन्नपूर्णा माई की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू हिंदू राष्ट्र की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी से अनुरोध है कि आज के पूज्य गुरुदेव भगवान के दिव्य दर्शन, आशीर्वचन, सामूहिक अर्जी, इसके बाद आज प्रियतरा सरकार के महादिव्य दरबार में हम सभी लोग प्रवेश करेंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए जय श्री राम। ऐसे हंसते हुए बात कर अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवनः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। राम राम कहते रहो, धरे रहो मन धीर, और कार्य यही संभालेंगे, कृपा सिंधु रघुबीर। डले रहो दरबार में बालाजी के, डले रहो दरबार में, तुम धक्का मुक्का अमीरों के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा तुम ही अमीर हो जाओ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता। दोनों हाथ उठा के सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राजा राम। जो नर बागेश्वर आता है वह सकल पदार्थ पाता है। जो बागेश्वर आता है वो सकल पदार्थ पाता है। वो तो संकट मुक्त हो जाता है, वो तो संकट मुक्त हो जाता है। जो नर बागेश्वर आता है, जो बागेश्वर आता है। हम पर कृपा करो राम, हम पर दया करो राम,
हम पर कृपा करो राम, हम पर दया करो राम। हमारी अर्जी सुनो, अपनी मर्जी करो, मेरी अर्जी सुनो, अपनी अर्जी करो। दुख संकट ने हमें घेरा है, दुख संकट ने हमें घेरा है। लगा चारों ओर अंधेरा है, चारों ओर अंधेरा। बस तेरे ही नाम का सवेरा है। बस तेरे ही नाम का सवेरा है। हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो राम। हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो राम। हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो राम। हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो राम। हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो राम। हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो राम। जो नर बागेश्वर आता है, जो बागेश्वर आता है, आकर के परिक्रमा लगाता है, आकर के परिक्रमा लगाता है। उसका संकट भी मिट जाता है, उसका संकट भी मिट जाता है। इसलिए गाओ, हम पर कृपा करो राम, हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो राम। हम पर दया करो राम, हम पर राम। हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो राम, हम पर दया करो राम। हम पर कृपा करो राम, हम पर दया करो राम। हमारी अर्जी सुनो, अपनी मर्जी करो। हमारी अर्जी सुनो, अपनी मर्जी करो। हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो राम। हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो राम। हे बालाजी, हे बालाजी, हे बालाजी, हे बालाजी। संकट काटो बालाजी, संकट काटो बालाजी। अब कृपा कर दो बालाजी। हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो राम। हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो राम। दया करो राम, हम पर कृपा कर दो राम। कृपा करो राम, हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो राम। हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो राम। हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो राम, हम पर दया करो राम। हम पर कृपा करो राम। रामचंद्र भगवान की जय। बोलो भाई बागेश्वर बालाजी हनुमान की जय। पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की जय। यहाँ की दिव्य शक्तियों की जय। आज शनिवार के दरबार की जय। हमारे परिवार जनों की जय। जो दोपहर से बैठे, सुबह से बैठे, भूखे बैठे, प्यासे बैठे, जगह नहीं छोड़ी, अर्जी के चक्कर में मन ही मन में गाली बक रहे, गुरुजी अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। उन माताजी हनकी भी जय हो वे। जय हो गुरुदेव, जय हो। सुबह तक भभूति बांटते रहे, 1 बजे तक भभूति बांटी, तब जाकर यहाँ से गए, फिर मीटिंग की, फिर भोजन किए, फिर भभूति बांटने नीचे मरीजों को आए, तब तक 4 बज गए। इसके बाद में थोड़ा विश्राम हुआ, सुबह से वहाँ सामूहिक अर्जी लगाई, फिर एक एक करके कामों में व्यस्त हो गए, तब जाकर अभी ठिकाने लग पाए। आज शनिवार के दरबार के इस महा प्रांगण में जहाँ भगवान बागेश्वर बालाजी हनुमान जी महाराज विराजमान है, ऐसी भूमि पर जितने भी लोग अर्जी लगाने के लिए उपस्थित हुए हैं, हम सन्यासी बाबा की ओर से और बालाजी की ओर से आपको मंगलमय आशीर्वाद दे रहे हैं। जय श्री राम।
आप सबकी अर्जी स्वीकार हो गए, आप सभी पर बालाजी की कृपा हो गए, और जो भी मन में मनोरथ लेकर के आप यहाँ आए हो, हनुमान जी ऐसी दया करें आप सबके मनोरथ पूर्ण हो जावे। आज शनिवार को तंत्र मंत्र से संबंधित ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, नकारात्मक ऊर्जा जिसे नेगेटिविटी कहते हैं, उससे संबंधित भारत से ही नहीं अब तो अन्य देशों से भी लोग शनिवार को अपनी नकारात्मक ऊर्जा की मुक्ति पाने के लिए, सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने के लिए, विचारों को शुद्धि पाने के लिए विशेष दिन है। आज के दिन मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, किसी भी प्रकार का प्रयोग हो, वह सन्यासी बाबा अपनी कृपा बल पर उसको बंधन में करते हैं। जय जय श्री राम। आज उसी का दरबार है, क्योंकि आज शनिवार है तो प्रेतराज सरकार का दरबार लगा हुआ है। फिर भी हमारा मन नहीं माना था, तो हमने कल कहा था कि सामूहिक अर्जी तो लगाएंगे ही, दरबार की अर्जी का दरबार भी लगाएंगे। तो प्रेतराज सरकार के लिए तो भीतर दरबार हॉल में भूत ही भूत बैठे हैं, मतलब लोगों में भूत बैठे हैं। भूत नहीं बैठे, बैठे तो आदमी ही हैं, पर उन लोगों में भूत बैठे हैं। हाँ पालेंगे, ये ले लो बेटा। तो वो भी बहुत बैठे हैं, उनको भी रास्ता दिखाना है, उपाय करना है, सन्यासी बाबा से प्रार्थना करके भूतों में चमीटा लगवाना है और उपाय करना है, पेशी चढ़ाना है। लेकिन आप लोग भी बड़ी आशा अपेक्षा से अनेक प्रकार के प्रश्न, जिज्ञासा, अनेक प्रकार की मन की भावना और नाना प्रकार से सपनों को सजाए हुए कि आपकी भी बालाजी सुनेंगे, इस श्रद्धा से बैठे हो। तो सबसे पहले कुछ देर तक यहाँ नई अर्जी का दरबार लगाया जाएगा। जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम। उसके बाद प्रेतराज सरकार का दरबार लगाकर फिर हम आपको विदा लेंगे। कल रविवार को प्रातः काल फिर से नई अर्जी का दरबार लगाया जाएगा। प्रातः काल कितने बजे ये बताना मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि बता देते हैं तो अक्सर हमारा वो समय टूट ही जाता है और छूट ही जाता है। अपना एक ही नियम है, कोई नियम नहीं है, पर सुबह 8 बजे आ जाएंगे कल। आज तो समय पर आ ही गए हैं। अब वो बात अलग है कि तुम्हारी घड़ी बहुत फास्ट चलती है और लेट चलती है। हमारी घड़ी के अभी भी 8 ही बजे हुए हैं और तब से ही बंद पड़ी हुई है। जितने बजे 8 बजे थे हमने पिन निकाल दिया था। खैर आप लोग ऐसा मत करना, हमारी मजबूरी है। हंसी में हम कह देते हैं, पर सत्य ये है हम लगे तो सेवा में ही है, और सेवा में न दिन है न रात है, शरीर है, बुढ़ापे का शरीर है। हम तो ये सोच रहे हैं कि हमें एक दिन में 20 किलोमीटर चलना, राम जी 1 किलोमीटर नहीं चल रहे, होगा क्या कालिया। बड़ी आफत है। मन ही मन सोच रहे कि 20 किलोमीटर चलना है, चल 1 किलोमीटर नहीं रहे, आदत ही नहीं है, चलते ही नहीं है, काम इतना है। उठाओ, माला करो, थोड़ा चाय पियो, फुरको चाय को और बैठो, दे आशीर्वाद। इसके अलावा हमने किया ही नहीं जिंदगी में कुछ। अब एक नया संकल्प ले लिया कि पैदल यात्रा चलेंगे, अब होगा क्या देखा जाएगा। और हनुमान जी लीला करेंगे। आप लोग आज शनिवार को आए हैं, जाओ, आप सबकी अर्जी स्वीकार हो गए, ऐसा मंगलमय आशीर्वाद है। जय हो गुरुदेव। बहुत से लोग पेशी करने आए, दर्शन करने आए। सच में महत्व तो यही है, पर्चा बने ना बने ये इसकी बहुत आवश्यकता नहीं है। आपने नारियल बांध दिया, परिक्रमा लगाए और पेशी शुरू कर दी तो काम सफल होना है, उसको कोई नहीं रोक रहा है। बालाजी सब पर दया करते हैं, तुम पर भी दया करेंगे। उनके चरणों को पकड़ो। कल से इसी प्रांगण में शाम के समय परम पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज जी के द्वारा गीता में हनुमान और हनुमान में गीता, इस पर कथा सुनाई जाएगी। मात्र 5 दिन शेष हैं जब वो संकल्प भारत में नया इतिहास गढ़ेगा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। जय श्री राम। तो आज का दरबार
बालाजी का स्मरण करके हम प्रारंभ करते हैं। एक सूचना और है सार्वजनिक, फरवरी के पूरे महीना भर हम बागेश्वर धाम पर रहेंगे। राम राम। आज जो सन्यासी बाबा ने प्रेरणा दी है, दरबार के क्रम में सामने में बाएं हाथ में जो लोहे का पाइप लगा, यहाँ सत्येंद्र नाम के भैया विराजमान है। आप खड़े हो जाएं। आपकी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। आप आ जाएं। गुलाबी शर्ट वाले। राम, इनको प्रवेश करवाएं। मन में राम नाम का जप करें। किसी को भी अपना विषय प्रश्न नहीं बताना है। बालाजी की कृपा में जो भी सामर्थ्यता है आपको बुला लिया जाएगा, ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार का विद्रोह है, किसी भी प्रकार की कुभावना प्रकट ना हो। इसलिए आपको अपनी बात, अपने विषय को बहुत गोपनीय रखना है। राम कहो, सीताराम कहो। दूसरी अर्जी, यहाँ बाएं हाथ में जो माता जी हाथ जोड़े हुए चश्मा लगाए बैठी हैं, आप खड़ी हो जाएं। आपकी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई। पीछे में अर्चना नाम की बहन जी विराजमान है। रोड के किनारे में पीछे में अर्चना नाम की बहन जी विराजमान है। जी खड़ी हो जाओ। आपकी दरबार में जी जी जी, जो स्टॉल डाले हुए रोड के किनारे, बिल्कुल आ जाइए। आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है बहन। यहीं बीच से चलिए, आओ आप। वहां बीच से रास्ता है और आप आ जाएं। राम 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 राम। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो। अपने कुल देवताओं को प्रणाम करो। बालाजी से प्रार्थना करो कि आपकी अर्जी स्वीकार होगी। एक बालक नव निर्माण जहां हो रहा, वहां पर सिर पर रूमाल बांधे हुए, लाल शर्ट पहने हुए, हाथ जोड़े हुए बैठा है। जी आप आ जाएं। बहुत देर से आप जो है मनी मन में चिल्ला रहे हो। आ जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई। तो रूमाल वाले बच्चे को भी प्रवेश कराना है। एक यहाँ अंदर में रेलिंग के पास अंदर में एक कैंसर वाले भैया बैठे हुए हैं। यहाँ अंदर में बुलाओ उनको। राम कहो, सीताराम कहो। बाएं हाथ के दरबार में यहाँ जो सफेद दुपट्टा सिर पर डाले हुए बिटिया बहन जी विराजमान है। जी आपके साथ में है कोई? आप आ जाएं। आप दोनों की अर्जी स्वीकार हो गई। सीताराम कहो। राम राम राम। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की। नमः पार्वती पते हर हर महा। हाँ, इनको आने दे। आप वहीं रहो। आप वहां बैठो पीछे बहन। नहीं, तुम लोग मत पकड़ो, कोई बहन जी पकड़ेंगे, आप लोग मत पकड़ो। इसके बाद अगली अर्जी। राम कहो भैया। चल नक्कटा आजा। फुल वाइट शर्ट टी शर्ट पहने हुए खड़े हुए बालक है। हाँ जी हाँ जी, नक्कटे आ तो जाओ तुम, कम बालों वाले यहीं से आओ। फुल वाइट शर्ट। तुम बैठ जाओ बेटा, तुम लोग बैठ जाओ। उसको बीच से ही आने दो। तुम लोग बैठ जाओ, यहीं से आओ, बीच से ही आ जाओ। जी तुम कहाँ आ रही हो? तुम बैठ जाओ, आगे वाले बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ तुम आ बेटा, चलो आप स्पीड में आप। राम कहो, सीताराम कहो। बोलो बागेश्वर हनुमान जी महाराज की।
दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर बालाजी हनुमान की। हाथ नीचे कर लो। यहाँ दाम हाथ के कोने में बबलू नाम के भैया भी विराजमान हैं, वो खड़े हो जाएं। सबसे लास्ट वाले आ जाएं, दोनों हाथ जोड़ करके सबसे लास्ट वाले जो खड़े हुए, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है बेटा, आ जाएं। वाइट शर्ट वालों को आने देना, उसकी अर्जी हमने स्वीकार कराई। दोनों हाथ उठा के पुनः बोलो बागेश्वर बालाजी हनुमान की, दादा गुरु जी की, समाधि वाले बाबा की। नमः पार्वती पते हर हर। आप इधर आओ भैया, भैया इधर आओ। ये जो आ रहे हैं इनको प्रवेश कराना है। हाँ, इनको नहीं कराना, इनको आओ। प्रभु जी थोड़ा सा बैठ जाइए नीचे तो। सीताराम को, सीताराम को, सीताराम को। श्री बागेश्वर हनुमान की। बेटे, ये जो दादाजी चश्मा लगाए हुए बैठे हैं, हाँ जी आप आ जाए। आपके साथ में है कोई? आइए, आपके लिए भी सन्यासी बाबा की प्रेरणा आ गई है। एक भगवान को भेजा जाए, किसी एक को भी भेजा जाए। मन में नाम जपते रहो, बुलाते रहेंगे बीच बीच में। आओ पधारो। कहाँ से आए? कहाँ से आए? नजदीक आओ। क्या नाम है? पहली बार आए? 1 साल से आ रहे। बोलिए क्या बात है? अच्छा, शरीर में दिक्कत है। और बताएं। है? अच्छा, और ठीक है। और हमने ऐसा लिखा, सही गलत जो भी हो आपको टोकना है, हो सकता हम गलत हो। आपके यहाँ घर में सभी को दिक्कत बनी, भाई को, बहन को, आपको एक सी समस्या है, शून्यपन आ रहा है। आपके हाथों में शून्यपन, ताकत नहीं है, बहन उठ बैठ नहीं पाती है, भाई को भी शून्यपन है। यह आपके वंशानुगत डीएनए में दिक्कत है, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं है। ब्रेन से के सेल्स सो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, जिस कारण से यह दिक्कत बनी। डॉक्टरी सलाह के साथ धाम की मंत्र चिकित्सा चलाए, आराम लग जाएगा, आशीर्वाद है। क्या ये उत्तर एकदम ठीक है? कोई संदेह? एकदम सही। सीताराम। बैठे रहो माता जी, माता जी बैठे रहो। देखो सब लोग बैठे हैं, अच्छा है। बैठे रहो, खड़े ना हो, बैठ जाओ। आपको तो दोनों हाथों में शून्यपन आ रहा है, कोई भी ताकत नहीं ले पाते, पकड़ भी नहीं पाते, पकड़ भी ताकत तेज नहीं कर पाते। ऐसे है जैसे किसी ने जाम कर दिया हो। कई जगहों पर दिखवा लिया है।
हमने एक उपाय कह दिया गुरुजी के लिए, हम झाड़ा लगाएंगे आप तीनों को, आपको भी, आपके भाई को भी, बहन को भी। बहन को वर्तमान में ज़्यादा दिक्कत है, आपकी बहन उठ बैठ और कमर की दिक्कत भी उसको बन गई है। कमर की नस में L5 L3 ये दोनों नसों में उसको समस्या आ गई है। गुरुजी ने कह दिया है डॉक्टरी सलाह भी चलाओ, मंत्र चिकित्सा भी करवाओ, दुआ और कृपा और दवा और कृपा दोनों चलने दो। जाओ, हमें अपने बालाजी की इस वाणी पर भरोसा है, 1 वर्ष 3 माह में असर दिखने लगेगा। कोई संदेह? खिसको, डांस करो, डिस्को। अगला राम, साधु जी, बालाजी, आपका कहाँ से आना हुआ? अच्छा, पहली बार आए? अच्छा, बोलो क्या क्या बात है? हाँ, घाव में आराम है, एक बार पहले आ चुके हैं, अब दोबारा आए हैं, तो पहली बार अर्जी लग रही है। ठीक है, आपका ऐसा आया, आपको कैंसर नामक रोग हुआ, 4थी स्तर पर पहुंच गया, खाने पाने में भी गंभीर हालत, घाव अंदर मुंह की तरफ है। आप बल्कि इसमें कीमो आदि ले चुके हैं, कीमो आप करवा चुके हैं, उसमें आराम नहीं लगा। मंत्र चिकित्सा से आपको 40% लाभ हो गया। पूर्ण ठीक होना कठिन है, परंतु दर्द में आराम रहेगा। बालाजी की सेवा करें, पेशी करें, आशीर्वाद है। बस बस बस, एकदम सही, रो मत, खुश रहो, जय आवाज से बालाजी जय जय करें। एक औषधि भी है यहाँ, जो सन्यासी बाबा और डॉक्टरी के साथ में, जो वैज्ञानिकों के साथ में हमने प्रयोग करके हो गई, तो उसको आप बार बार लो, भजन भी करो और काली हल्दी का प्रयोग करो, भगवान की दया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, डॉक्टर भी अपने ठीक है, नहीं वो बात अलग है, नहीं हुआ जरूरी नहीं है कि हर डॉक्टर के उसमें। ये प्रचार नहीं करना है कि धाम से आराम हुआ है, प्रचार ये करना है कि डॉक्टरों से आराम हुआ है। ठीक है, हाँ खुश रहो, यही आज्ञा है। तुम्हें आराम लगा, ये उनकी दया है, हमारी नहीं। जाओ, चलने दो साथ, दोनों पैर ले, कोई बात नहीं माता, उनको धन्यवाद दो बालाजी, जाओ। सीताराम, हमको कभी भी ये प्रचार नहीं करना है कि मंत्र से काम हो गया। इससे कई लोगों की वैज्ञानिकता की जड़ें हिलती हैं, तो उनका घमंड बना रहना चाहिए। भगवान जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पर उनके अभिमान को बनाए रखना है। कहाँ से प्रकट भय भैया? आप वही हो जो वहां विराजमान। हेमा आंचल, पहली बार आए, पहली बार में ही अर्जी लग गई, वाह। हो, अच्छा, नारियल बांधा? कब आए थे? ओ 4 दिन हो गए, हम तो बाहर थे। तुम्हें बंदर दिखाई दी, अर्जी लग गई। जो आज्ञा माता। कन्या विवाह में आई हो, है ना माता? पक्का बोलिए, क्या बात है? और कोई बात? विवाद कौन सा बना है? पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे हो आप, नजदीक आओ, पढ़ो।
काम धाम अवरोध विवाद जमीन का बना, जो पक्ष में होगा बेटी को संतान नहीं है पुत्र योग बनेगा, गर्भाशय में बंधन है, कृपा हो जाएगी, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। ये बराबर उसकी नहीं आई है, उसको आना पड़ेगा, नहीं आई। घर में सबको दिक्कत, हाँ बीमारी, खासकर नसों की दिक्कत, कंधों में दर्द, जकड़न, ये आया है, पूरी डिटेल आई है। गुरुजी का कहना है आपको अमावस्या के दिन 3 अमावस्या को अखंड रामायण का पाठ कराना, 2 घर पे 1 धाम पे, उससे वो जो भूमि का विवाद है वो तुम्हारा पक्ष में हो जाएगा। दूसरा, बेटी को दामाद को धाम पर आना आवश्यक है, क्योंकि कोख का बंधन भी है, स्वप्न भी गंदे आते, डॉक्टरी इलाज भी उनने करवा लिया है, 12 साल पूरे हो गए हैं, जगह जगह उनने भटक लिया है, आज तक 1% भी उनको कोई समाधान प्राप्त नहीं हुआ। हमने अपने गुरुजी की कृपा से एक रास्ता खोज लिया है, उनको लेकर के आइए, काली रेशम पैर के अंगूठा से लेकर सिर तक नाप करके हमें दे दीजिए, हम विधि करेंगे। हनुमान जी की दया, वाणी मिथ्या नहीं जाएगी, उनके घर पर किलकारी गूंजेगी। आना तो पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा। अब तुम्हें तो हम गड़ा बांध ना दें। सीताराम अभी कह रहे उनको आना पड़ेगा, कहे तुम्हें बांध दें हम गड़ा। अब आगे चल के बल्कि ऐसा होने वाला है देश दुनिया में कि पुरुषों के भी बच्चे होंगे।